Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to start next chapter, that is physical and chemical changes. So changes occur every moment. Okay, हमें सभी को पता है कि हर वक्त हर एक चीज़ चेंज हो रही है. So कोई भी चीज़ आप देख लीजिए जो आज है वो कल को चेंज हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट एनी पर्सन, सो पर्सन भी जो आज है उसकी और जो थोड़े टाइम बाद होगा वो उसका चेंज फेज़ होगा. तो जैसे एक बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होता है. सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ चेंजेस. सो इसी तरह से हर एक चीज़ चेंज हो रही है. अगर सिंपल हम दूध देखें तो दूध अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वो उसका पनीर या वो फटना शुरू हो जाएगा. अगर उसमें थोड़ा जाग लगा दें तो वो दही बन जाता है. सो इस तरह से हर एक चीज़ चेंज हो रही है. सो ये चेंजेस हमने दो तरह से क्लासीफाई की है, मेनली केमिकल एंड फिज़िकल चेंजेस. सो कुछ और क्लासिफिकेशंस भी हैं इसकी, जैसे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. सो जो चेंज हम वापस ब्रॉड बैक कर सकें उसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंज. So a change is said to be reversible when the opposite change can be brought about by reversing the conditions. For example, लिक्विड वाटर को हमने फ्रीज़ किया तो वो आइस बन जाता है. वापस आइस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ फिज़िकल चेंज और दैट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. तो किसी सॉलिड चीज़ को हीट करो वो लिक्विड बन जाएगी. लिक्विड को फर्दर हीट करो वो गैस बन जाएगी. एंड गैसेस को दोबारा कूल करने पे वो लिक्विड बन जाती हैं. लिक्विड को दोबारा कूल करने पे वो सॉलिड बन जाती हैं. ए सॉलिड मेल्ट्स ऑन बीइंग हीटेड एंड द मेल्ट सॉलिडिफाइड और फ्रीजेस ऑन बीइंग कूल्ड. सो जो सॉलिड है जब उन्हें हीट करो तो वो क्या हो जाते हैं? मेल्ट कर जाते हैं. जो लिक्विड है उन्हें कूल करो, फ्रीज़ करो तो वो सॉलिड बन जाते हैं. तो ये नॉर्मल सी एग्जांपल हम सब ने देखी हुई है, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर. दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस. सो सेम वे वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड, हम किसी भी लिक्विड को वेपराइज कर सकते हैं और दोबारा वेपर्स को कंडेंस कर सकते हैं. वेपर्स, लिक्विड को हीट करो उसके वेपर्स बन जाते हैं. उन वेपर्स को दोबारा अगर कोई कूलर सरफेस हम प्रोवाइड करेंगे तो वो वापस से कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे. सो वन मोर एग्जांपल इज हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन द हीटर इज स्विच्ड ऑन और ऑफ रिस्पेक्टिवली. दीज आर रिवर्सिबल. सो जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है वो उसकी वायर्स आपने देखी होंगी रेड कलर की हो जाती हैं, हॉट हो जाती हैं. और वापस से अगर उसे स्विच को ऑफ कर दो तो वापस से वो ठंडी हो जाती हैं, नॉर्मल स्टेट में आ जाती हैं. सो दिस इज़ आल्सो अ रिवर्सिबल चेंज. नाउ कम टू द इरिवर्सिबल चेंज. ए चेंज इज सेड टू बी इरिवर्सिबल व्हेन द ऑपोजिट चेंज कैन नॉट बी ब्रॉट अबाउट बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस. एक चेंज अगर उसे उसकी कंडीशंस को रिवर्स कर दे और वो लेकिन वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन में ना आए तो उसे क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंज. फॉर एग्जांपल, जब हम कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉर्मली हीट करने पे कोई और चीज़ बन जाए, कोई न्यू चीज़ बन जाए, अगर उसे दोबारा से ठंडा करें, अगर हमें पुरानी ओरिजिनल चीज़ ना मिले तो वो इरिवर्सिबल चेंज है. ओके, किसी और कंडीशन से हम दोबारा से वो चीज़ बना सकते हैं पर वो दैट इज़ नॉट द सिंपली रिवर्सिंग द कंडीशंस. यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिंग द कंडीशंस. फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे बताते भी होते हैं कि सर रस्टिंग ऑफ आयरन को हम इरिवर्सिबल चेंज क्यों मानते हैं? क्योंकि रस्टिंग को रिमूव भी किया जा सकता है. येस, यू आर राइट कि रस्टिंग को रिमूव करके दोबारा से आयरन बनाया जा सकता है, बट वो एक इरिवर्सिबल चेंज है. क्योंकि रस्टिंग कैसे हो रही थी? जस्ट हमने मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड की तो रस्टिंग शुरू होगी. अब सिंपली मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन को हम रिमूव नहीं कर सकते. सपोज हमने जिस टेम्परेचर पे रखा था अगर उसे वापस ठंडा करें या सिंपली उसे रिमूव नहीं कर सकते. उसे रिमूव करने के लिए हमें और सारे केमिकल प्रोसेसेस की जरूरत पड़ेगी. सो दैट इज़ वाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज इरिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज जो सिंपली जैसे ठंडा किया तो सॉलिड बन गया, गर्म किया तो लिक्विड बन गया, दैट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. सिंपली कंडीशंस रिवर्स करने पे.
इरिवर्सिबल चेंज सिंपली कंडीशंस रिवर्स करने पे जो चेंज हमें जो ओरिजिनल चीज़ ना मिले उसे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज. For example, sugar when heated swells to form brown substance which finally gets charred and forms a black mass. Okay, but the charred mass on being cooled does not give black back sugar. Okay, अगर हम शुगर को हीट करें तो आपने देखा होगा वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है, उसकी फर्दर हीटिंग से वो एक ब्लैक मास बन जाती है. दैट ब्लैक मास इज नथिंग बट कार्बन. अब इस कार्बन को अगर हम ठंडा करें तो हमें क्या दोबारा से शुगर मिल जाएगी? नो, वी विल नॉट गेट शुगर बैक. सिमिलरली मिल्क कैन बी चेंज इनटू कॉटेज चीज बाय बॉइलिंग इट विद सम लेमन जूस एडिड टू इट. सो बट कॉटेज चीज और पनीर कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू मिल्क. हम दूध से क्या बना सकते हैं? पनीर. दूध को हीट करें अगर लेमन जूस या किसी भी ऐसी चीज़ के साथ जिससे दूध फट जाएगा, बट हम इस कॉटेज चीज़ या पनीर को वापस रिवर्स से दूध नहीं बना सकते. दस द चारिंग ऑफ शुगर एंड कर्लिंग ऑफ मिल्क आर इरिवर्सिबल चेंजेस. तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हम चारिंग द शुगर, जैसे शुगर चारकोल, जो चारिंग द शुगर है और जो कर्लिंग ऑफ मिल्क है, दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस. सो द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एनिमल डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये सारे भी इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल्स हैं. जैसे अगर लकड़ी को जला दो देन वी विल गेट ऐश, बट वी कैन नॉट रिवर्स दिस ऐश इनटू वुड. ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, अगर एक बार हाइट बढ़ गई तो वापस से ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगी या सर्दियों में बढ़ गई गर्मियों में कम होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा. दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस. Okay, these are some activities which you can perform in presence of your parents. Okay, नॉर्मल शुगर थी, उसे हीट किया, वी गेट अ ब्राउन पार्ट, उसे फर्दर हीट किया तो एक ब्लैक मास बन गया. अब ये इरिवर्सिबल चेंज है, इससे दोबारा से आप शुगर नहीं बना सकते. सेम वे में कर्लिंग ऑफ मिल्क दिखाया हुआ है, इससे हमने पनीर बना लिया, इस पनीर को हम वापस से मिल्क नहीं बना सकते. नाउ कम्स टू द पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस. पीरियोडिक जो चेंज थोड़े थोड़े टाइम बाद दोबारा से आता रहे, कुछ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, उन चेंजेस को हम कहते हैं पीरियोडिक चेंजेस. You may have seen a clock with a pendulum. Okay, pendulum moves from side to side, from to and fro continuously at fixed intervals of time. The motion of pendulum is the example of periodic change. तो आपने पेंडुलम वाली क्लॉक देखी होगी, काफ़ी पुरानी क्लॉक जो पहले पेंडुलम वाली क्लॉक्स आती थी, पेंडुलम मूव करता था उसके हिसाब से क्लॉक भी मूव करती थी. जो पेंडुलम है ये इसकी एक जो फिक्स्ड इंटरवल पे ये मूव करता था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइम पे इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन होता था इसका, तो इसलिए इसे हम कहते हैं पीरियोडिक चेंज. जो हमारा मून है वो भी आपको पता है, फुल मून से न्यू मून तक, अगेन देन न्यू मून से फुल मून तक, ये सारे पीरियोडिक चेंजेस हैं. 28 दिस चेंज टेक ओवर अ पीरियड ऑफ 28 डेज. ये 28 डेज में ये सारे चेंजेस आते हैं. तो सेम चेंज रिपीटेड ओवर नेक्स्ट 28 डेज. तो अगले 28 डेज में बाद फिर वैसा ही मून दिखाई देगा. सो द फेसिस ऑफ मून इज आर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक चेंज. सो ये सारे किस में आते हैं, किस कैटेगरी में? पीरियोडिक चेंजेस में. टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन होता है, एक बार आगे जाना एक बार पीछे आना, इस मोशन को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन. नाउ नॉन पीरियोडिक चेंजेस. नॉन पीरियोडिक चेंजेस आर दोज विच डू नॉट टेक प्लेस एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, जिनके टाइम के साथ एक्चुअली कोई लेना देना ही नहीं होता. जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, जब भी आप आइस को हीट प्रोवाइड करोगे वो मेल्ट करेगी. वेपराइजेशन ऑफ वाटर, जब भी आप वाटर को हीट करोगे वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा. सो इसमें पीरियोडिक मोशन का, सो दीज आर नॉन पीरियोडिक मोशंस.
curdling of milk, sharing of sugar do not repeat themselves at fixed interval of time, so they are non-periodic changes. Okay, now desirable and undesirable changes. Changes तो पक्का है, होने ही होने हैं, बट क्या वो डिज़ायरेबल है, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है. सो ये एक फर्दर एक कैरेक्टराइजेशन है कि हम चेंजेस को किस तरह कैरेक्टराइज कर सकते हैं. Changes that are useful to us are called desirable changes, whereas those that are harmful to us are called undesirable changes. So जो चेंजेस हमारे लिए अच्छे हैं वो तो डिज़ायरेबल चेंजेस, जो हमारे लिए हार्मफुल है वो क्या है, अनडिज़ायरेबल. डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक चेंज है. हमने खाना खाया, वो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, हमें एनर्जी मिलती है, सो दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, सो दैट इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज. राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ग्रोथ ऑफ लिविंग बींग्स, चेंजेस इन्वॉल्व इन कुकिंग आर डिज़ायरेबल चेंजेस. सो लिविंग बींग जो भी जी रहे हैं, पशु पंछी, उनकी ग्रोथ, दीज आर डिज़ायरेबल चेंजेस. फ्रूट्स का पकना, ये भी डिज़ायरेबल चेंज है. जब खाना बना रहे हो तो खाना बन जाए, पक जाए, दैट इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिज़ायरेबल चेंजेस. नाउ द रस्टिंग ऑफ आयरन, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, अनडिज़ायरेबल चेंजेस. जो आयरन को जंग लग जाता है, दैट इज़ अ अनडिज़ायरेबल चेंज. अगर खाना जो है बाहर पड़ा रह जाए तो ख़राब हो जाता है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, तो वो भी अनडिज़ायरेबल है. earthquake, cyclone, volcanic eruptions, these are undesirable changes that may cause damage on large scale. तो ये सारे हमारे लिए अनडिज़ायरेबल चेंजेस है, क्योंकि इनसे बहुत बड़ा जो है डिस्ट्रक्शन हो सकती है, डैमेज हो सकता है. सो नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टराइजेशन. द क्लासिफिकेशन फिजिकल एंड केमिकल आर इज़ ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू केमिस्ट जो आपको पता ही, जो केमिकल्स के साथ डील करते हैं या केमिस्ट्री के साथ डील करते हैं. सो वी कॉल दिस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस सेपरेटली. तो हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को सेपरेटली ऑब्जर्व करेंगे. सो फर्स्ट, फिजिकल चेंजेस. ए चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विच कैन बी रिवर्स बैक बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. वो चेंजेस जिस चेंज के दौरान कोई नई चीज़ ना बने और जिन्हें हम रिवर्स बैक भी कर सकते हैं सिंपली कंडीशंस को रिवर्स करके. अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पानी को ठंडा किया, उससे क्या बनेगी, बर्फ़. अब बर्फ़ बेसिकली क्या है, पानी ही है, कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं बना. सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज. अब आपने क्या किया, दूसरी एग्जांपल लेता हूँ केमिकल चेंज की. अब आटा गूंदा, दैट इज़ डो. उस डो से हमने रोटी बना ली. अब रोटी क्या है, दोबारा से उससे आटा तो नहीं बना सकते. सो दैट इज़ अ केमिकल चेंज. सो जो चीज़, और वैसे भी जब भी हम खाना बना रहे हैं तो एक नई चीज़ बन गई, रोटी एक नई चीज़ है. सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज. कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जो मिल्क से आपने पनीर या कर्ड बनाया तो वो एक नई चीज़ बन गई, न्यू सब्सटेंस बन गया. सो दैट इज डज नॉट कम अंडर फिजिकल चेंज, दैट इज़ अ केमिकल चेंज. नाउ एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज. ग्लोइंग ऑफ हीटर और अ बल्ब. आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो करता है, स्विच ऑफ किया, ग्लो वैनिशेस. सो दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज भी है एक. इसमें कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं फॉर्म हो रहा. जब ऑन करोगे तो ग्लो करेगा, बंद करोगे तो ग्लोइंग ख़त्म हो जाएगी. सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज. Thermal expansions of the substance. On being heated, a substance expand. On being cooled, it contracts. सो ये जो थर्मल एक्सपेंशन है, किसी भी चीज़ को गर्म करें वो एक्सपैंड होती है, किसी भी चीज़ को ठंडा करें वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. बट इस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन
के दौरान कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। फॉर एग्जांपल, एक लोहे की चीज़ है, उसे थोड़ा सा हीट किया, वो थोड़ी सी एक्सपेंड होगी, वापस से उसे ठंडा किया, वापस से कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब बेसिकली वो लोहा ही रहा, कोई नई चीज़ नहीं बनी, सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। You must have observed that an inflated balloon often bursts of its own at birthday parties. Why so? Because air inside the balloon expands when the latter remains near the hot bulb for a while. तो आपने देखा होगा कि कई बार बैलून अपने आप ही बर्स्ट कर जाते हैं। सो बेसिकली क्योंकि जो उसके बीच में एयर है, एयर भी एक सब्सटेंस है, एयर भी एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जैसे ही वो बल्ब किसी बैलून किसी बल्ब के पास या पार्टी में कैंडल्स के पास आ जाता है, तो उसके अंदर वाली एयर एक्सपैंड करती है एंड दैट बैलून बर्स्ट्स, और बैलून वो बर्स्ट कर जाता है। चेंजेस in the state of matter. You have learned that any change in the state of matter is reversible, and so that the kind of matter remains same in any change in the state of matter, be it solid, liquid or gas. Okay, interconversions. So basically solid liquid बन जाती है liquid gaseous form में, and vice versa. Liquids gaseous form से हम वापस से liquids में आ सकते हैं, liquid से हम वापस से सॉलिड्स में जा सकते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल वाटर है। मेल्टिंग ऑफ आइस से क्या बनता है? लिक्विड वाटर। फर्दर हीटिंग से लिक्विड वाटर के वेपर्स बन जाते हैं, और वेपर्स को दोबारा से कंडेंस किया जा सकता है। कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान दोबारा से लिक्विड वाटर बन जाता है, एंड फर्दर इसको फर्दर कूलिंग से इससे हम सॉलिड आइस भी ऑब्टेन कर सकते हैं। बट इस पूरे के पूरे फेजेस के दौरान जो वाटर का बेसिक मॉलिक्यूल है वो H2O ही रहता है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। इसमें कोई चेंज नहीं आता। सो दैट मीन्स नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट। जब भी स्टेट को की इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो इस दौरान कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज। दिस इज़ ट्रू फॉर अदर सब्सटेंसेज। कुछ और सब्सटेंसेज, सल्फर, सोडियम, आयन, कॉपर एंड जिंक, इनके लिए भी ये बिल्कुल ट्रू है। काइनेटिक थ्योरी जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस की थी, काइनेटिक थ्योरी भी हमें ये सारे चेंजेस बताती है। सॉलिड को हीट करो लिक्विड, लिक्विड को हीट करो वेपर्स। ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस ऑन हीटिंग, देन ऑपोजिट चेंज। जब भी हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो ओनली काइनेटिक एनर्जी ही मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ कर रही है, और ऑपोजिट चेंज में जब हम इसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करने से स्टेट चेंज होती है। सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल चेंज। Okay, next some examples are sublimation. Okay, I guess this is it is sufficient for your first lecture. Next I will cover in the next video, and subscribe the channel and like the video and share with your friends.